यह महिला 14,000 से अधिक वर्षों तक जीवित रही है, क्योंकि हर बार जब वह 50 की होगी तो वह टब में भीगेगी। त्वचा 18 साल के किशोर की तरह सख्त और चिकनी हो जाती है और यह दवा अत्यंत दुर्लभ है। बस इतना सा छोटा सा घड़ा 100 लोगों की जान ले लेता है। साधारण लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते, इसे निकालना तो दूर की बात है। इस तकनीक का एकमात्र स्थान इब्राक्स ग्रह है, जो पृथ्वी से सैकड़ों हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। प्रौद्योगिकी बहुत उन्नत है, पूरे ब्रह्मांड और आकाशगंगाओं को वितरित करने का अधिकार रखती है। वे पृथ्वी पर मौजूद कीमती पेट्रोलियम संसाधनों का उपयोग नहीं करते हैं। एब्रैक्सिस के लोगों के लिए एकमात्र संसाधन की कमी लोगों की थी। बालिन के उत्तराधिकारी के रूप में रानी की हत्या कर दी गई। खालिक और टाइटस दोनों को आकाशगंगा का आंशिक स्वामित्व विरासत में मिला है। केवल पृथ्वी का सबसे कीमती मूल्य है विरासत एक लड़की जोन्स की है। वह अभी पैदा भी नहीं हुई थी कि उसके पिता की चोरों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसके बाद उन्होंने निर्वासन में अपनी मां का पालन किया, जो अटलांटिक महासागर में एक निश्चित समुद्र में पैदा हुई थी। जोन्स जैसा कोई जीविकोपार्जन के लिए मुझे शौचालय साफ करना पड़ता है। हमारे कर्मचारियों की तरह ही जो घड़ी बजती है और हमारी आंखें खोलती है, वह काम है। किसने सोचा होगा कि जोन्स का भाग्य नाटकीय रूप से बदल जाएगा। बचपन से ही उनका सपना टेलीस्कोप खरीदने के लिए पैसे बचाने का था, लेकिन जोन्स ने कई बार सोचना छोड़ दिया। उसके चचेरे भाई ने एक मूर्खतापूर्ण विचार के साथ जोन्स को अंडे बेचने के लिए कहा। अप्रत्याशित रूप से वह वास्तव में सहमत हो गई। भाग्य का मोड़ तब से खुल गया है। डॉक्टर के हाव भाव अभी शुरू ही हुए थे और भी अजीब। जोन्स अचानक हवा में तैरने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि वे उसे मारना चाहते थे। ठीक है, उसे मार डालो। अचानक काले कपड़े में एक आदमी घुस आया और उसने कई गोलियां चलाईं। खाल उतारने के बाद वे अपना असली रूप प्रकट करते हैं। पता चला कि ये सभी एलियंस हैं। काले रंग का आदमी एंटी ग्रेविटी स्केट्स पहनता है, जो आश्चर्यजनक हमले करता है। सभी विदेशी राक्षसों से छुटकारा पा लिया। वह जोन्स को रानी के रूप में लेने के लिए स्टार अलायंस के आदेश पर है। लेकिन जब दोनों को टेलीपोर्ट किया गया तो कई हमलावर जहाज दिखाई दिए। उन्होंने टेलीपोर्ट को उड़ा दिया। सौभाग्य से केन के पास एंटी ग्रेविटी स्केट्स हैं। न्यूयॉर्क शहर के आसमान में दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। सितारों में सबसे प्रमुख एजेंट के रूप में केन कोई साधारण नहीं है। इस स्थिति में यदि आप लड़ना जारी रखते हैं तो खूनी जनहानि होगी। कल जोन्स अभी भी एक साधारण लड़की थी। केवल एक दिन में उसने बहुत सी अजीब चीजों का अनुभव किया। उसे शक था कि वह सपना देख रही है, इसलिए केन उसे इंटरस्टेलर अलायंस में ले जाता है। केवल स्टिंगर को पृथ्वी पर उसके संपर्क के रूप में छोड़ देता है। इसके बाद जो हुआ वह और भी हैरान करने वाला था। जोन्स मधुमक्खी की उड़ान दिशा को नियंत्रित करता है। यह शाही महाशक्ति है। स्टिंगर हैरान था, जल्दबाजी में सलाम करने के लिए नीचे गिरा। महामहिम से परामर्श करें। इस समय मकई के खेत में कुछ विदेशी हत्यारे आ रहे हैं। मधुमक्खियां खतरे की चेतावनी देती हैं। स्टिंगर ने जल्दबाजी में क्वीन जोन्स को पीछे हटने का समर्थन किया। सब कुछ केन पर छोड़ दिया। पिछवाड़े में एलियंस का एक समूह भी है। स्टिंगर की युद्ध क्षमता स्पष्ट रूप से कमजोर हो गई थी। बंदूक की नोक से वह हक्का बक्का रह गया। जोन्स हथियारों के आसपास मधुमक्खियों के झुंड को नियंत्रित करता है, लेकिन छिपने की कोई जगह नहीं है। उन्हें एनर्जी गन से 10 मीटर से ज्यादा दूर से गोली मारी गई थी। जब केन ने समस्या हल की तो जोन्स को विदेशी अंतरिक्ष यान पर ले जाया गया। यह देखकर कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी छोड़ने वाला था, वह हवाई पॉड के फ्रेम पर कूद गया। पृथ्वी को छोड़ने के बाद अंतरिक्ष यान ने अंतरिक्ष में छलांग लगाई एब्रैक्सिस ग्रह पर। यहाँ का वातावरण पृथ्वी के समान है। नीचे शानदार महल, शाही महल है। अंतरिक्ष यान के उतरने से पहले केन छत से कूद गया। उसने विनिमय के रूप में गृहस्वामी को जीवन के अमृत का एक डिब्बा लेते देखा। अब बहुत से लोग। जब जोन्स को होश आया तो वह हक्का बक्का रह गया। इस समय दूसरी राजकुमारी उसे रानी की पहचान का रहस्य बताने आई। फिर दोनों एक महल में आए जिसके बीच में जोन्स के समान एक मूर्ति थी। वह दूसरी राजकुमारी कालिक की माँ है। यह पता चला है कि एब्रैक्सिस ग्रह पर लोगों के मरने के बाद उनके जीन दूसरे ग्रह पर दिखाई देंगे। इस घटना को ट्रांसपोजिशन कहा जाता है। सितारों के कानून के अनुसार पुनर्जन्म वाले व्यक्ति को पहले राजकुमार पर प्राथमिकता मिलती है, जिसका अर्थ है कि जोन्स के पास अब पूरी पृथ्वी है। इस बिंदु पर केन एंटी ग्रेविटी स्केट्स के साथ पहुंचे। लौकिक गठबंधन के लोग भी आए। उन्होंने जोन्स को पृथ्वी को विरासत में देने की प्रक्रियाओं में मदद की। आपका स्वागत है महामहिम, मैं बॉब हूँ, आपका अंतरतार्कीय वकील। प्रक्रिया में मदद करने के लिए आओ। यहाँ तक कि अंतरिक्ष सरकारी एजेंसी में जांच के लिए आई महारानी को भी लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ा। कर्मचारी भी काम के प्रति गंभीर नहीं है। घंटे बीत गए और कोई प्रगति नहीं हुई। अंत में वकील कर्मचारी को एक छोटा प्रोत्साहन देता है। यह चाचा एक धातु की अंगूठी के यंत्र को नियंत्रित करते हैं। जोन्स की बांग पर पृथ्वी का एक चमकदार टैटू है।
उसने विरासत की प्रक्रिया पूरी कर ली है। ठीक है, कृपया मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें, महामहिम। जब जोन्स विलाप कर रही थी तो वह एक टॉयलेट क्लीनर से एक ऐसी रानी में बदल गई जो पूरी पृथ्वी की मालिक है। इससे पहले कि वह खुश होता, शाही परिवार का तीसरा बेटा टाइटस उसके पास आया। टाइटस विरासत को चुनौती देना चाहता है। उसने केन की जान ले ली और जोन्स को उससे शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। भले ही जोन्स टाइटस की पुनर्जन्म वाली माँ भी हैं। एलियंस बहुत उदार हैं। खबर सुनते ही स्टार अलायंस के मंत्री यहाँ पहुँचे, लेकिन टाइटस को इसका कारण नहीं पता था। उसने पहले केनी से निपटने की योजना बनाई। दरवाजा बंद होने के बाद केन ने आपातकालीन जीवन जैकेट को लात मारी। रात के अंतर के कारण उसे अंतरिक्ष में खींच लिया गया। अंतरिक्ष में इंसान 90 सेकंड तक रह सकता है। केन ने हथकड़ियां जला दी। फिर लाइफ जैकेट ले लो। ढाल के रूप में उसकी छाती पर पहना गया। ढाल केन के शरीर से जुड़े चुंबक की तरह काम करता है, लेकिन केन केवल 37 मिनट ही जीवित रह सकता है। समय इतनी तेजी से बीतता है, ऑक्सीजन समाप्त हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि केन जोन्स के साथ मतिभ्रम कर रहा है। एक युद्धपोत दिखाई दिया जो केन को बचाने के लिए स्टार अलायंस का सदस्य था, लेकिन जोन्स उससे अनभिज्ञ टाइटस से शादी करने लगा। एक बार जब विवाह पूरा हो जाता है तो सितारों के नियम के अनुसार दोनों पृथ्वी की विरासत को साझा करेंगे। टाइटस जोन्स को मारना चाहता है, इसलिए पृथ्वी केवल उसी की होगी। बहुत सुंदर सोचो। यहाँ केन जल्दी से अपने युद्धपोत पर निकल पड़ा। हालांकि यात्रा बहुत कठिन थी, लेकिन यह सुरक्षित थी। जैसे ही जोन्स अपनी शादी की अंगूठी पहनने वाला था, केन ने अपने युद्धपोत को गलियारे में घुसा दिया। वह शादी को रोकने के लिए उड़ गया। जब तक आप अंगूठी पहनेंगे, वह आपको मार डालेगा। जोन्स यह जानते हुए कि उसे बरगलाया गया था, अभी भी टाइटस को माफ करने का विकल्प चुनता है। लेकिन सबसे डरावना टाइटस नहीं बल्कि बालेन है। उसने अपने मातहतों को पृथ्वी पर जोन्स के परिवार को पकड़ने के लिए भेजा। जोन्स ने बस आज्ञा मानी, लेकिन स्टार गठबंधन के लोगों को साथ आने दीजिए। जैसे ही वह नेबुला से गुजरा, मगरमच्छ के स्वामी ने अंतरिक्षयान को अलग करते हुए गति बढ़ा दी। बालम कालिक और टाइटस की तरह कोमल नहीं है। उसने जोन्स को पृथ्वी की विरासत को उसे हस्तांतरित करने या उसकी मां को मारने के लिए मजबूर किया। केन अब और इंतजार नहीं कर सका और अपने युद्धपोत को नेबुला में भेज दिया। अंदर का माहौल बेहद खतरनाक है, लेकिन प्यार की खातिर योद्धा केन अभी भी आगे बढ़ने के लिए दृढ़ थे। वास्तव में अंदर आने की उम्मीद नहीं थी। खबर बालेन तक पहुंची और जोन्स को उम्मीद थी कि वह निश्चित रूप से विरासत को स्थानांतरित करने से इनकार कर देंगे। महामहिम, शांत हो जाइए, उसने अभी तक त्याग नहीं किया है। उसे मार। मृत्यु के क्षण में जोन्स ने अपने पैरों पर दरवाजा खोला। यह पता चला कि केन आ गया था। अंत में दोनों फिर से मिल जाते हैं, गहराई से प्यार करते हैं। आप दोनों टाइमिंग भी जानते हैं। अब अंतरिक्षयान, क्योंकि यह अभी अभी टकराया था, विस्फोटों की एक श्रृंखला शुरू हुई। कार्य जल्दी से बाहर निकलना है। केन ने मगरमच्छ और गुर्गे को हराया। जोन्स अपने परिवार को लेने गया, लेकिन जहाज की क्षति इतनी गंभीर थी कि बालिम और जोन्स एक साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गए। केन उसे बचाना चाहता था, लेकिन मगरमच्छ ने उसे उलझा लिया, फिर उसे ऊपर खींच लिया। दोनों आपस में बड़ी मुश्किल से तय कर पाए। मामूली फायदा पाने के लिए केन ने मगरमच्छ के पंख तोड़ दिए। दोनों के जमीन पर गिरने के बाद फिर से खलनायक का दौर शुरू हो जाता है। तुमने मुझे चोट पहुंचाई, मैं तुम्हें पछताऊंगा। बालिम और जोन्स अभी भी गिर रहे हैं। इस समय खलनायक को बचाने वाला कोई नहीं है और फीमेल लीड मेल लीड है। कहानी खुशी से समाप्त होती है। अंत में दोनों युगल बनकर पृथ्वी पर लौट आते हैं। वहां से पृथ्वी की रक्षा करो।